अफसोस होता है मुझे, अपनी जिंदगी के इतने साल तुम जैसे घटिया इंसान के साथ जाया कर दिए मैंने। अरे वक्त मेरा जाया हुआ है, मेरा 7 साल सच्चा पिल्ली पाल लेता मैं। तुम्हें इज्जत क्लास नहीं आ रही है, तुम्हें जो ठीक लगे। ओके। क्या कर लेगा ये, क्या कर लेगा तू? हाँ बोल, क्या कर लेगा तू? तुम्हें पता है ये वो ड्रेस है जो तुमने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। कैसी लग रही हूँ मैं? जहर लग रही हो। भूख लग गई है मुझे तो। आप कुछ खाएंगे? इलाज करवाओ अपना, कीड़े हैं तुम्हारे पेट में। अंकल आपको पता है पिछले आधे घंटे से अपनी चाबी ढूंढ रहा हूं, मुझे पता चला गाड़ी ही नहीं है मेरे पास। शक्ल से अमीर लगती हूँ नहीं, ये लो और नहीं है मेरे पास। शक्ल से भी नहीं लगती। काम करो जल्दी जल्दी, खाली बातों से पेट नहीं भरता। अम्मी मैं आपकी बहू हूँ, इस घर की नौकरानी नहीं। पापा, हमने तो अपनी सास को ऐसे जवाब ना दिए। हाँ तो आप दे देती जवाब, उनका इंतकाम मुझसे क्यों ले रही हैं? मैंने नहीं पढ़ा सर। क्यों? घर में मेरी शादी की बात चल रही थी ना। तो हो गई शादी? नहीं सर, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। आप पढ़ भी नहीं रही। क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है, लाखों में एक है। चांद है, बिल्कुल चांद। और जो कोई इसे देखता है ना, बस देखता ही रह जाता है। बस करें खाला, आपने पहले भी चांद का कहकर बहुत से सितारे दिखाए हमने। अच्छा ये तो बताओ क्या क्या काम कर लेती हो? चूल्हे में गैस ना आ रही हो ना तो मुंह से आग निकाल लेती हूँ। अगर सामने वाले को कच्चा चबा जाना हो ना तो दांत भी ड्रैकुला की तरह बाहर आ जाते हैं मेरे। और हाँ, अगर टक्कर मारनी हो ना तो सींग भी निकल आते हैं। मार के यही उम्र है शादी की। लेट शादी हुई तो मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल कब खेलूंगी? जब मेरे घुटनों में दर्द आ जाएगी तब। क्या बोला आवाज में? मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सिर्फ अम्मी की वजह से शादी कर रहा हूँ। मुझसे शादी करोगी रमन? मैं भी अपनी अम्मी के लिए ना चाहते हुए शादी कर रही हूँ, ठीक है? वरना मुझे कोई शौक नहीं है। जरूर। कितनी लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में? फिलहाल तो एक ही है, मेरे सामने बैठी है। मुझसे पहले काउंट नहीं किया कभी। इतनी ज्यादा कि काउंट ही नहीं की जा सकती। तो ये टीवी के ड्रामों ने सारी औरतों को खराब कर दिया। तो आजकल के मर्द कौन से काम? अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं आप। बंदा फोन कर देता है, फोन नहीं तो टेक्स्ट कर देता है कि फलां दिन फलां वक्त आ रहा हूँ। आपने तो मुंह उठाया और आ गए। फोन तो आप उठाते ही नहीं, 4 मैसेजेस किए, आपने तो देखे तक नहीं। अरे गाड़ी से अच्छा है कोई गधा गाड़ी ले लो तुम। इतनी बुरी ड्राइविंग की है, सारा मेरा जूड़ा खराब कर दिया। क्या फायदा हुआ? मेरे सारे पार्लर के पैसे जाया हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे मुंह पे पैसे जाया मत किया करो, सब फजूल है। अब्बा, आपको यही मिली थी दूसरी शादी करने के लिए? बेटा उस वक्त अवेलेबल कोई नहीं था। मेरा मतलब इतनी प्यारी तो है, बुरी बात है। जिसके पास कोई काम नहीं होता ना, उसका काम समझाना होता है। तुम जैसा जलील और बेगैरत इंसान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा करो, मेरे साथ एक सेल्फी खिंचवा लो और फिर वक्तन फवक्तन वो देखती रहे। बात तो बताओ मुझे, मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई कि मैं इसका बाप नहीं, ये मेरा बाप है, ये तो आके हुक्म देता है मुझे। अब्बा जी रिक्वेस्ट ही तो कर रहा हूँ, चले जाइएगा ना, सुबह पेपर है मेरा यूनिवर्सिटी में। तो पेपर दे के क्या करना है, पास तो होना नहीं बेटा तुम्हें। कौन है ये? कि 2 घंटे से जो मैं तुम्हारे लिए खाने बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ? कि तुम उस चुड़ैल से जाके मिलो। वैसे तुम्हें पता है कि हमारे बच्चे अब 1 से 2 होने वाले हैं?
व्हाट अ सरप्राइज यार। शट अप, बकवास नहीं करो। मेरा मतलब है कि मूसा को लड़की पसंद आई है, बहुत अच्छी लड़की। अरे गाड़ी मारने के बजाय किसी लड़की को लाइन मार दे। अब्बा मुझे ना इस किस्म की हरकतों का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है। मैंने करनी है तो अरेंज मैरिज ही करनी है। वैसे भी आपकी शक्ल देख के ना मुझे ये लव मैरिज से इबरत हासिल हो। मिशी, कंगारू की तरह एक टांग पे उछलती हुई जाओ और अदरक वाला कावा लेके आओ हमारे लिए, मेरा मूड हो रहा है। अम्मा मेरे पैर में दर्द हो रहा है। पैर से कावा नहीं बनाना प्लीज। आप आ गए सरकार। आदाब। नहीं ऐसे नहीं, पहले मेरी मुंह दिखाई निकालिए। तारीफ अपनी दुल्हनिया के लिए मुंह दिखाई। मैं यहाँ होकर सो जाऊंगा, तुम यहाँ सो जाना। अगर तुम्हें ज्यादा डर लगेगा उसको यहाँ रख लेंगे, तुम यहाँ सो जाना। मैं ऐसे तुम्हें देखता रहूंगा। अगर फिर भी नींद ना आए तो ठीक है, तुम ऐसे सो जाना, मैं इधर मुंह करके सो जाऊंगा। कभी कभी ऐसे देख लिया करूंगा। कैसा? मुझे एक अलग कमरा चाहिए। अलग रूम? हनीमून? तुम लोग मेरे वालिद को कैसे जानते हो? टिकटॉक की दुनिया के बेकार बादशाह है, बादशाह। वैसे वो तो तुम वो जो आपने वीडियो बनाई थी वो वाली, झींगा डाला हूं और वो बर्थडे पार्टी में खूबसूरत हसीन लड़कियों के साथ जो आपने डांस किया था, वो लड़कियों का नंबर मिल सकता है मुझे? बताएं ना, दे देना प्लीज। वो बात बोलो जो बोलने आए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो मुझे पॉप से पूछना पड़ेगा। पॉप्स? तुम्हारे अब्बू हैं? पॉप इतने बड़े घर से आके इस छोटे से घर में रहोगी और जब इस 3 परों वाले पंखे को हिलते देखोगी ना और लोड शेडिंग भुगतोगी तो इस खिड़की से मोहब्बत बाहर भाग जाएगी। आप पुत्र जी, आप किधर से आ रहे हो? वो अंकल पार्लर से फेशियल करा के आ रही हूँ। तो फेशियल कराया क्यों नहीं पुत्र जी? मुंह तो वैसे का वैसा ही है। स्क्रब से रगड़ा तो था उन्होंने। क्या रगड़ा है? क्रीम में। नहीं पुत्र, मुंह की इतनी रगड़ाई ना कराओ, आगे मुंह इतना सा रह गया। गाड़ी निकालो, हम अभी हैदराबाद जा रहे हैं। और अगर वो एड्रेस झूठा निकला ना बेटा, फिर तुम्हारी खैर नहीं। मामू झूठ नहीं बोलेगी। वहाँ पे जा रहा है ना, उसके घर में नाना मियाँ भी हैं और उसकी अम्मी भी रहती है। क्या नाम क्या है उनके नाना का? नाना मियाँ। सब क्या कर रही है भाभी? क्या आ जाएगा? नजाकत भाई, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी और पीनो की खुफिया मुलाकातें नहीं करा रही। खुफिया मुलाकातें कराने वाली शक्लें कुछ और होती हैं छन्नो। देखो परवीन, खबरदार मुझे परवीन का। परी नाम है मेरा, तूने ही तो रखा था।